थे उस समय जो इंग्लैंड है वहां जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका दोस्तों नाम क्या है? अरे याद करो 1946 जो है, जब मैंने कहा था आपसे कि कैबिनेट मिशन बनाया गया था, याद है कि आपको कैबिनेट मिशन बना था आपके? उस समय मैंने आपसे कहा था कि आपके इस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे? वो क्लीमेंट एटली थे। तो एटली जो है, नोट करना, एटली जो है वो आपके आजादी जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एटली 1947 1946 जो कैबिनेट मिशन आया था ना, वो भी यही लेकर आए थे भारत के अंदर। आपको तारीख याद कर लेनी है, 24 मार्च 1946, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन इसके अध्यक्ष थे? अरे याद करो, पैंथिक लॉरेंस। कौन थे? पैंथिक लॉरेंस जो है वो इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी 3 लोग थे इसके अंदर, एक स्टोफर्ड क्रिप्स भी थे और इसके अलावा जो है एक व्यक्ति आप जानते हो अलेक्जेंडर थे। 3 लोग थे इसके अंदर। गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में मिलता है आपके सो? यह पुरस्कार जो आपके, यह पुरस्कार जो है वो जो पत्रकारिता है इस क्षेत्र में मिलता है। और यह पहली बार किसको मिला था? यह पहली बार अवार्ड जो है वो रवीश कुमार जी को मिला था। किसको? रवीश कुमार जी जो है, इनको 2019 के अंदर जो है यह अवार्ड पहली बार मिला था। कौन सा? गौरी लंकेश पुरस्कार, ठीक है। यह अवार्ड किसको मिला है? जो पत्रकारिता उसके अंदर अवार्ड मिलता है और किसको प्राप्त हुआ है? रवीश कुमार जी को यह अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा का कोरम पूछूं आपसे, कुल मेंबर्स का कितना दोस्तों भाग होता है? किसी भी दोस्तों आपके कोई कोरम दोस्तों पूछूं आपसे, कोरम दोस्तों, कोरम का मतलब ये होता है किसी भी सदन को चलाने के लिए जो न्यूनतम मेंबर चाहिए होता है उसको बोलते हैं कोरम, ठीक है। जो कोई भी आपके हाउस हो, उस हाउस की जो सत्र होता है इसको चलाने के लिए, संचालन के लिए जो न्यूनतम मेंबर चाहिए होते हैं, मतलब अगर इससे कम मेंबर होंगे तो वो सत्र नहीं चलने वाला है। जो न्यूनतम मेंबर जो होंगे उसे बोलते हैं हम लोग कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। हिंदी में बोलते हैं इसको गणपूर्ति। क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति, ठीक है। इंग्लिश में कोरम कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति। और पूछूं आपसे कितना चाहिए इसको? यह चाहिए आपके 1/10। कितना? 1/10 होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अधिकांश जगह ये आपके भारत में संविधान के अंदर 1/10 ही मेंबर है आपके, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो कितना भाग होता है? 1/10 भाग होता है, ये आपको छापना है। ये न्यूनतम मेंबर है जो जरूरत होती है कोई भी सदन जो है इसको चलाने के लिए, इतना मेंबर तो चाहिए, ठीक है। भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमाएं दोस्तों साझा करता है आपके, मतलब जिसकी समुद्री सीमा भी हो और इसके साथ में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो भी उसकी होनी चाहिए। ऐसे दोस्तों राज्य कितने हैं? सवाल आपसे यहां पर यह पूछा है कि ऐसे दोस्तों स्टेट कितने हैं, ठीक है। अब देखिए आपके वो स्टेट देखिए यहां पर जिसकी बाउंड्री जो है वो समुद्री बाउंड्री भी है और इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। देखो समुद्री बाउंड्री वाले स्टेट तो केवल यहीं पर मिलेंगे आपको, जैसे गुजरात हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया है, गोवा हो गया है, कर्नाटक हो गया है, केरल हो गया है, तमिलनाडु हो गया है, इसके अलावा आपके आंध्र प्रदेश हो गया है, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। यही वो स्टेट है जिनकी बाउंड्री कौन सी होगी? जिनकी बाउंड्री समुद्री बाउंड्री होने वाली है। अब सवाल दोस्तों यहां पर यह कह रहा है कि उसकी बाउंड्री जो है वो समुद्री बाउंड्री दोस्तों हो, इसके साथ में क्या हो? इसके साथ में बाउंड्री कैसी हो? उसकी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री और होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुल 9 स्टेट क्या है? कुल 9 स्टेट जो है जिनकी आपके कोस्टल लाइन है, जिनकी है क्या है, जिनकी हमारी तटीय सीमा जो है, ऐसे दोस्तों 9 स्टेट है। सवाल यहां पर यह पूछा है कि वो 2 स्टेट कौन से हैं? यहां पर देखो, पहली बात पूछूं आपसे, इसको गुजरात हो गया, ठीक है, इसकी समुद्री बाउंड्री भी है और यहां पर पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो पहला तो स्टेट कौन सा हो गया है? फर्स्ट स्टेट हमारा गुजरात हो गया है, मतलब इसकी समुद्री बाउंड्री भी है और जो पाकिस्तान है इससे भी इसकी बाउंड्री लगती है। तो फर्स्ट स्टेट यहां पर ये हो गया। महाराष्ट्र नहीं होगा, गुजरात, गोवा नहीं होगा, कर्नाटक नहीं है, केरल दूसरा नहीं है आपके, तमिलनाडु नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, ओडिशा नहीं है, पश्चिम बंगाल जो यहां पर आपके समुद्री बाउंड्री भी है और यहां बांग्लादेश भी है। कौन है? बांग्लादेश है। तो पश्चिम बंगाल जो है यहां पर ये बांग्लादेश से बाउंड्री बना रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हमारा गुजरात भी हो गया है और साथ में पश्चिम बंगाल भी हो गया है। ये आपको नोट करना है। अगर आपसे यहां पर सवाल पूछ ले, तो साथ सवाल पूछूं आपसे कि जो भारत है इसकी स्थलीय सीमा पूछूं आपसे, इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो मैं बताऊं, 15,200 किलोमीटर जो है ये भारत की स्थलीय सीमा है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और सवाल पूछूं आपसे, जो भारत है लेकिन
अपना भारत है जो इसकी पूरी आपके समुद्री सीमा की बात करूं आपसे, वो कितनी है छापना, तो ये आपको बताना है कि भाई कुल कितनी जो है भारत की समुद्री सीमा है, ये आपको बताना है, टोटल कितनी है वो आपको छापना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थलीय कितनी है आपके, लैंड बाउंड्री कितनी है हमारी, 15,200 लैंड बाउंड्री है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, लिखिएगा आपके 7516.5 किलोमीटर जो है, ये हमारी टोटल कितनी आपकी, ये हमारी टोटल जो हमारी समुद्री सीमा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, ये सवाल दोस्तों एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है साइंस का, कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है आपके, पहली बात दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है इससे क्या बनता है, तो पौधे जो हैं अपना जो भोजन बनाते हैं वो इससे बनाते हैं। ठीक है, जो पौधे जो होते हैं आपके, जो प्लांट्स जो होते हैं, तो इनका जो भोजन होता है वो इससे तैयार होता है। इसीलिए दोस्तों आप जो प्लांट्स हैं इनको बोलते हैं क्या, स्वयंपोषी बोलते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वयंपोषी बोलते हैं। और उस भोजन को बनाने में प्रकाश संश्लेषण जो है इसका ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, सवाल दोस्तों यहां पर ये पूछा है कि भाई साहब देखो, पहली बात तो आपके कैसे होता है, आपके ये हमारा प्लांट्स आपके, यहां पर सन आ रहा है, सन की आपके सूर्य प्रकाश आ रहा है, यहां सूर्य का प्रकाश दोस्तों आ रहा है, और नीचे से आपके पानी आ रहा है, आपके जड़ से पानी दोस्तों यहां पर आ रहा है, और यहां पर CO2 गैस जो गैस है आपके, वो CO2 गैस ही ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हो रहा है, इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में आपके एक तो बन रहा है ग्लूकोज, क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और इसके अलावा आपके O2 गैस जो है बाहर निकल रही है। ठीक है, ये तो हो गया भोजन, क्या हो गया, ये तो हो गया भोजन, और ये तो भोजन हो गया, और ये क्या हो गया, ये गैस आपके मुक्त हो गई, फ्री हो गई। ठीक है, तो कभी सवाल पूछूं आपसे, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके अंदर CO2 गैस ग्रहण करता है और O2 गैस आपकी मुक्त होती है। मेरी बात सुनना, इसकी रिएक्शन लिख लो आप, है ना, इसकी रिएक्शन लिखिए आप जो है CO2 प्लस H2O लिखना, CO2 प्लस H2O, इससे जो है वो C6H12O6 प्लस O2 बनता है। ठीक है, तो CO2 गैस ही ग्रहण करता है और O2 गैस ही मुक्त करता है। ठीक है, साथ में जो भोजन है इसका निर्माण करता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, इसका ये निर्माण करता है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे कि पौधे जो हैं, जो आपका रेस्पिरेशन है, श्वसन जो है, उसमें कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। देखो कभी भी दोस्तों आपसे सवाल पूछे ना कि रेस्पिरेशन जो है इसमें कौन सी गैस जो है ये ग्रहण करते हैं, तो आपको हमेशा नोट करना है रेस्पिरेशन दोस्तों किसमें होगा, जो लिविंग ऑर्गन्स होंगे उसमें रेस्पिरेशन होने वाला है। ठीक है, जैसे प्लांट हो गया दोस्तों, इसके अलावा एनिमल हो गया, मतलब आप और मैं हो गए, प्लांट हो गया, इन सब के अंदर रेस्पिरेशन होता है, इन सब के अंदर श्वसन दोस्तों होता है, और इसमें हमेशा जो है वो O2 गैस ग्रहण होती है और CO2 गैस जो है इसका आपके त्याग होता है। ठीक है, तो चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, मेरी बात सुनना, चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, रेस्पिरेशन में हमेशा ऑलवेज जो है वो O2 गैस इनहेल करेगा और CO2 गैस छोड़ेगा। मेरी बात नोट करना, अधिकांश बच्चे गलत करते सवाल को, वो उल्टा कर देते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार ये तो पादप है तो इसमें CO2 वाला होगा। नहीं, पादप हो चाहे आपके जंतु हो, कोई भी हो, जो भी लिविंग आपके रेस्पिरेशन कर रहा है उसके अंदर O2 गैस ग्रहण होती है और CO2 गैस वो त्यागता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, जबकि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है इसमें CO2 गैस वो ग्रहण करता है और O2 त्यागता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में हम सवाल करते हैं पर आपको ये पक्की पक्की बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए फाइलेरिया रोग पूछूं आपसे, किस दोस्तों परजीवी जो है इस कारण होता है। ठीक है, फाइलेरिया बोल दीजिए आप लोग, या फिर इसको हाथी पांव कह दीजिए, मतलब पांव जो है ना, जो पैर जो है वो सूजकर हाथी की तरह हो जाता है आपके, इसलिए इसको हाथी पांव भी कहते हैं। ठीक है, या तो हाथी पांव कह दीजिए या इसको आप फाइलेरिया बोल दीजिए। सवाल पूछा है किससे होता है, ये बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई किससे होता है, बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई, जो आपके बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई जो आपके परजीवी है इससे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई परजीवी जो है इससे कौन सा रोग होता है, फाइलेरिया रोग होता है, और आपको ध्यान रखना है इसको हाथी पांव भी कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो बुचेरिया ब्रैंकोप्टाई जो परजीवी जो है उससे ये रोग होता है, कौन सा, फाइलेरिया या फिर हाथी पांव रोग। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनॉरिटीज को शैक्षणिक संस्थान खोलने का
दोस्तों अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में, देखो आर्टिकल दोस्तों दो है आपके पास, है ना। एक तो आर्टिकल दोस्तों 29 हो गया है और एक आर्टिकल होता है 30। कौन सा? 30 होता है, ठीक है। आर्टिकल 29 जो है इसमें जो माइनॉरिटी जो है, जो अल्पसंख्यक हैं, इनके हितों का संरक्षण लिखा हुआ है। क्या है? जो इनके हित हैं उनका संरक्षण किया जाएगा, वो यहां पर लिखा हुआ है। ये इनका मौलिक अधिकार है, ठीक है। और जो आर्टिकल 30 है यहां पर, सो माइनॉरिटी जो है इनके शैक्षणिक संस्थान जो है इनकी ये स्थापना कर सकते हैं, इनकी स्थापना कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों इनका जो प्रशासन होगा वो भी इन्हीं के हाथ में होगा। ये बात आर्टिकल नंबर 30 में लिखी है। तो आर्टिकल नंबर 30 जो है वो कहता है कि जो माइनॉरिटी जो है वो अपने शैक्षणिक संस्थान उनकी स्थापना कर सकते हैं और साथ में वहां का जो है प्रशासन भी कर सकते हैं। ये बात इसमें कही गई है आर्टिकल नंबर 30 के अंदर, ठीक है। तो हमारी बात आर्टिकल 30 में। अब सो मुद्दा इस बात का आता है कि हमारे यहां पर सो माइनॉरिटी जो है इसका दोस्तों आधार क्या है, ठीक है। किस आधार पर हमारे यहाँ माइनॉरिटीज हैं? क्या दोस्तों हमारे यहाँ पर लैंग्वेज के आधार पर माइनॉरिटीज हैं? तो हमारे यहाँ पर जो भाषा है ना उसके आधार पर माइनॉरिटीज नहीं है। हमारे यहाँ पर जो आधार है वो कौन सा है? वो है आपके रिलीजन। क्या है? धार्मिक दोस्तों आधार है हमारे यहाँ पर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे, जिस धर्म की जनसंख्या 50% से कम हो भारत के अंदर, वो सारे क्या होंगे? वो सब के सब आपके माइनॉरिटीज होने वाले, ठीक है। जिसकी भी जनसंख्या हमारे यहाँ पर 50% से कम हो जाएगी वो दोस्तों माइनॉरिटीज होने वाले, ठीक है। और आपको नोट करना सो केवल दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हिंदू है आपके, उन वही हमारे यहाँ पर मेजोरिटी में आते हैं, बहुसंख्यक में आते हैं। बाकी सारे के सारे जो 6 आपके समुदाय लिखना, जैसे मुस्लिम समुदाय हो गया, मुस्लिम है, इसके अलावा बौद्ध हो गया, मुस्लिम है, बौद्ध है, इसके अलावा जैन है, या फिर सिख हो गया, सिख है, या फिर आपके ईसाई हो गया, या पारसी हो गया। ये सारे समुदाय कौन से हैं? ये सारे के सारे हमारे माइनॉरिटीज है, ठीक है। आगे चलिएगा। नील दर्पण दोस्तों किसकी रचना? आपके नील दर्पण छापना किसकी है? ये दीनबंधु मित्र किसकी है? दीनबंधु जो मित्र हैं इनकी रचना है नील दर्पण। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नील दर्पण पूछो किसकी रचना? आपके दीनबंधु मित्र की रचना है। ये आपको नोट करना है, एग्जाम के लिए कभी पूछ ले आपसे ना। 1909 भारत शासन अधिनियम, आपके 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के समय भारत के वायसराय जो है वो कौन से सवाल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। भारत के वायसराय से, भारत के, चलो वायसराय लिख लीजिए। सवाल दोस्तों ये था कि भारत के भारत सचिव कौन है? सवाल मैंने ये पूछा था, ठीक है। पर कोई बात नहीं, वायसराय लिख लीजिए ना। देखो 1909 की बात करूं मैं आपसे, 1909 आप याद कीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसका दोस्तों नाम क्या है? इसका नाम था मार्ले मिंटो एक्ट। क्या था? इसका नाम मार्ले मिंटो एक्ट था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर जो मिंटो साहब है ना, ये लैला ने खाई मिंटो फ्रेश, लैला हो गई फुल इंप्रेस, ठीक है। तो मिंटो जो है, मिंटो कौन है आपके? मिंटो यहां पर वायसराय कौन है? मिंटो यहां पर वायसराय है। और जो मार्ले साहब है आपके, ये मार्ले साहब कौन है छापना? ये यहाँ के भारत सचिव है। कौन रसगुल्ला? ये यहाँ के भारत सचिव हैं। ये आपको नोट करना है। ऐसे ही दोस्तों 1919 का जो आपके था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं, उसमें भी वही वाली बात है कि चेम्सफोर्ड साहब आपके कौन थे? वायसराय थे। और जो मॉन्टेग्यू थे वो कौन थे? वो भारत सचिव थे, ठीक है। तो नोट करना, मार्ले यहां पर भारत सचिव है और मिंटो साहब यहां पर वायसराय, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो वायसराय की जो पोस्ट है या जो भारत सचिव की पोस्ट है, यह दोनों ही पोस्ट कब आती हैं? ये दोनों ही पोस्ट आपके 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है इसके द्वारा दोस्तों भारत के अंदर आती है। और याद कीजिएगा, मैंने आपसे कहा था दोस्तों आपके कि जो भारत के पहले वायसराय थे उनका नाम क्या है? उनका नाम था कैनिंग। क्या नाम था? कैनिंग उसका नाम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भारत के पहले वायसराय, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आपके सामने कौन सा हो गया? अगर वायसराय पूछेगा तो क्या आंसर होगा? मिंटो होगा। और भारत सचिव पूछेगा तो क्या आंसर होगा? आपके मार्ले साहब दोस्तों होने वाला है। और इस एक्ट के बारे में याद कीजिएगा, मैंने कहा था इस एक्ट के अंदर जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है इसकी शुरुआत इसके अंदर होती है मुस्लिम समुदाय के लिए। और दोस्तों इसके अलावा आपके वायसराय की जो कार्यकारिणी है, इस कार्यकारिणी में पहली बार दोस्तों एक भारतीय जो है वो शामिल होता है ना। पहली बार जो एक भारतीय शामिल होता है और उस भारतीय का नाम क्या? उस भारतीय का नाम छापे कमेंट बॉक्स के अंदर। जो पहली बार शामिल हुआ था
वायसराय की काउंसिल में, कार्यकारिणी में, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला स्टेट कौन सा है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, वह दोस्तों स्टेट कौन सा है जिसकी बाउंड्री सर्वाधिक स्टेट से लगती है। दोस्तों देखो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है ना, पहली बात पूछूं आपसे, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, वो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके दोस्तों आसपास क्या सो, अगर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है तो इसे इसके आसपास क्या है, इसके आसपास 8 तो स्टेट आपके बाउंड्री बनाते हैं और साथ में दोस्तों आपके एक यूटी जो है, दिल्ली जो है, वो भी इसकी बाउंड्री लगाता है, ठीक है। तो 8 स्टेट लिखना, 8 राज्य और आपके एक यूटी दिल्ली जो है वो इसकी बाउंड्री लगाता है। तो सर्वाधिक स्टेट से बाउंड्री लगाने वाला कौन सा हो गया है, वो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। ये आपको नोट करना है। मैंने सवाल पूछा आपसे यहां पर जो है कि वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले ये भारत के पहले, पूछे आपसे कि भारत के पहले लिखना कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो है ये भारत के पहले थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल आपके सामने ये है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क जो है कहां पर स्थित है। आपने बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान पढ़े होंगे आज तक। सवाल आपके सामने है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क पूछूं आपसे, ये दोस्तों कहां पर है, ये लिखना कहां पर है, त्रिपुरा के अंदर। लिख लो, शायद ये आपको शायद नहीं पता होगा कहां पर है, त्रिपुरा जो है यहां पर कौन सा है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क जो है वो त्रिपुरा दोस्तों यहां पर है। और आप यहीं पर नोट करना दोस्तों, आपके यहां की लैंग्वेज कौन सी है, कोकबोरोक, कौन सी है, कोकबोरोक भाषा जो है वो त्रिपुरा की लैंग्वेज है। और पूछे कभी आपसे खैर पूजा, पूछे आपसे कैर पूजा लिखना, कैर पूजा पूछो कहां की फेमस है, ये त्रिपुरा की फेमस है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और त्रिपुरा की स्थापना कब होती है, याद कीजिएगा, अरे याद करो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा एक स्टेट के रूप में हमारे सामने आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहां पर सो, देखो दोस्तों हमारे पास में बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है। असम राइफल्स भी है, CISF भी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, इसके अलावा SSB भी है, हमारे पास बहुत सारी है। उसमें सबसे पुरानी पूछूं कौन सी आपके, तो वो है असम राइफल्स। लिखना असम राइफल्स पूछूं आपसे, ये भारत की, लिखना भारत की सबसे पुरानी क्या है, सबसे पुरानी या फिर पहली, कुछ भी लिख दीजिए, सबसे पुरानी या फिर पहली हमारी भारत की पैरामिलिट्री फोर्स है। ये लाइन भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्स है तो क्या पहली लाइन क्या है, सबसे पुरानी और पहली पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है, वो हमारा असम राइफल्स है, ठीक है। इसकी स्थापना 1835 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और लिखना इसका मुख्यालय कहां पर है, शिलोंग जो है यहां पर इसका मुख्यालय है, जो कि मेघालय के अंदर, ठीक है। तो शिलोंग में इसका मुख्यालय हो गया है, जो कि मेघालय के अंदर है। कभी सवाल पूछूं आपसे, असम राइफल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम नॉर्थ ईस्ट जो है उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, असम राइफल्स के बारे में ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कितनी लैंग्वेज के अंदर जो है वो सब प्रदान करते हैं। लिखना देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखना, पहली बात तो अकादमी लिखना आपके 1954 में स्थापना होती है इस अवार्ड की, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कितनी लैंग्वेज में छापना, यह है आपके 24 लैंग्वेज जो है 24 भाषाओं के अंदर जो है वो प्रदान करते हैं। अगर गुरुजी संविधान के अंदर तो 22 भाषाएं, हाँ दोस्तों संविधान के अंदर तो 22 भाषाएं, ठीक बात है, मतलब 2 अलग से जो भाषाएं वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। एक तो दोस्तों आपके हमारी राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा है वो इसमें शामिल है, और इसके अलावा जो एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी शामिल है, ठीक है। तो 22 प्लस राजस्थानी प्लस इंग्लिश जो है, इसमें ये अवार्ड कौन सा है, साहित्य अकादमी अवार्ड इसके अंदर प्राप्त होता है। 22 प्लस राजस्थानी प्लस इंग्लिश, कुल 24 भाषाओं के अंदर जो है ये दोस्तों अवार्ड मिलता है। अगर आपको याद हो तो याद कीजिएगा, अभी हाल ही में जो हिंदी भाषा है इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किसको प्राप्त हुआ है, अरे याद करो, मुझे पहचानो, किसके लिए मिला है, जो मुझे पहचानो जो उपन्यास है इसके लिए संजीव कुमार को, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको इस बार अवार्ड मिला है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए सेला सुरंग पूछूं आपसे, किस दोस्तों स्टेट में, जिस स्टेट में, सुनना ये अभी शुरू हुई है इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, सेला सुरंग, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही इसको जो हमारा BRO है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसको हम सीमा सड़क
संगठन कहते हैं, उसके द्वारा अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे यह है दोस्तों किस स्टेट में, जिस स्टेट में आपका बोमडिला दर्रा है ना उसी स्टेट में। ठीक है, जिस स्टेट में आपका दीफू दर्रा है उसी स्टेट में। ठीक है, जिस स्टेट में आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये उसी स्टेट में। ठीक है, जिस स्टेट में आपका पाक्के टाइगर रिजर्व है ये उसी स्टेट के अंदर। ठीक है, जिस स्टेट में आपका पाक्के टाइगर रिजर्व, जिस स्टेट में आपका नामचा बरवा पर्वत है ये उसी स्टेट के अंदर है। इन सब का आंसर दोस्तों एक ही है। जिस स्टेट में भारत की सबसे कम, लिखना भारत का न्यूनतम मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है ये उसी स्टेट के अंदर है, और उस स्टेट का आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, उसका आंसर है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल एक था, पर सवाल एक में देखिएगा ये सारी जानकारी आपको एक सवाल के अंदर दे दी है कि बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पाक्के टाइगर रिजर्व, नामचा बरवा और मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी आपके, वो सवाल सारा आंसर क्या होगा, सारा आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली संस्था कौन सी है। ठीक है, अगर सवाल पूछूं आपसे 3 बार जो है नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली संस्था कौन सी है, वो है रेड क्रॉस संस्था। कौन सी है, रेड क्रॉस संस्था है। देखो इस संस्था की स्थापना तो 1863 के अंदर होती है, और करने वाले कौन थे, करने वाले हेनरी ड्यूनेंट। कौन थे, करने वाले हेनरी ड्यूनेंट साहब थे। इनके बारे में तो आप जानते हो। ठीक है, सवाल पूछ रहे हैं कि इस संस्था को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, और 3 बार की बात करूं मैं आपसे, वह दोस्तों कौन कौन से वर्ष हैं, वो 3 की बात करें कौन कौन से हैं, 1917 है, 1944 है और एक 1963 दोस्तों। आपके ये 3 वर्ष जो हैं इनमें नोबेल पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 बार मिला है। और इनको लिखना, हेनरी ड्यूनेंट साहब जो है इनको 1901 के अंदर शांति का नोबेल पुरस्कार अलग से मिला हुआ है, और जो कि शांति का पहला नोबेल पुरस्कार। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, हेनरी ड्यूनेंट को मिला है, 1901 के अंदर मिला है। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए, नुआखाई या नवाकाल उत्सव जो फसल कटाई के दौरान बनाया जाता है, यह त्योहार किस राज्य का दोस्तों। देखो नुआखाई पूछूं आपसे, नुआखाई दोस्तों इसका अर्थ है नया चावल। क्या है, इसका अर्थ होता है नया चावल। ठीक है, और सवाल पूछूं आपसे, जो नया चावल जो है आपके, ये फेस्टिवल कहां बनता है, यह फेस्टिवल आपका ओडिशा जो स्टेट है यहां बनता है। ठीक है, देखो नुआखाई दोस्तों, इसके अलावा लिखना आपके, इसके अलावा रज पर्व, कौन सा है, रज पर्व भी बनता है यहां पर। इसके अलावा लिखना, इसके अलावा भानु जात्रा जो है, मैंने आपसे कहा था भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच जो कहानी है उसका उल्लेख इसमें। ठीक है, ये तीनों की तीनों फेस्टिवल कहां पर है, ये तीनों की तीनों फेस्टिवल जो है वो कहां पर है, ओडिशा के अंदर है। नुआखाई, रज पर्व, भानु जात्रा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आपके हल से नहीं, आपके हल से जोते गए खेत का प्रमाण जो है वो कहां दोस्तों प्राप्त हुआ है। अरे याद करो, हल की बात करूं मैं आपसे, इससे जोते गए जो खेत आपके, इसका प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है, ये कालीबंगा। कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, कालीबंगा कहां दोस्तों, कालीबंगा राजस्थान के अंदर। कहां पर है, कालीबंगा सो राजस्थान के अंदर है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, लिखना, इस शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां जो है वो इसका अर्थ होता है। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां छापना, ये इसका अर्थ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे यह सभ्यता जो है इसको खोजने वाले कौन थे, लिखना, इसका खोज करने वाले कौन थे, देखिए दयाराम साहनी। कौन थे, दयाराम साहनी जो है वो इसको खोजने वाले। ठीक है, इस स्थान को खोजने वाले कौन थे, दयाराम साहनी थे। और पूछूं आपसे मोहनजोदड़ो जो स्थान है इसको खोजने वाले कौन थे, तो इनका नाम आपको छापना है। ठीक है, ये सब पाकिस्तान के अंदर है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसका अर्थ होता है। सवाल मैंने पूछा आपसे कि इसकी खोज करने वाले कौन थे, ये आपको बताना है कि इसकी खोज करने वाले कौन थे, उनका नाम आपको छापना है। ठीक है, बाकी मैंने कह दिया आपसे, कालीबंगा नोट करना आप जो है, यहां पर हल से जोते गए जो खेत है उनका प्रमाण यहां पर मिलता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज पूछूं आपसे, वो किस दोस्तों भाग में स्थित है आपके, देखो
देखो सबसे पहली बात तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वो स्टेपीज है, ठीक है। यह कान के अंदर होती है और कान में भी लिखना, कान में भी आपके जो मध्य कान है उसमें होती है, ठीक है। यह सो कान के अंदर होती है और कान में लिखना, कान में आपके जो मिडल ईयर है ना, जो मिडिल ईयर है इसके अंदर होती है, मध्य कान में होती है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे कान के किस भाग में होती है, कान का जो मिडिल ईयर है उसमें होती है। और इनकी संख्या कितनी आपके, एक में 3, 2 में 6 हो गए, तो कुल मनुष्य के अंदर आपके 6 हड्डियां होती हैं आपके, एक में 3, 2 में 6, कुल 6 हो गई कान के अंदर। और स्टेपी सबसे छोटी हड्डी है। सबसे लंबी की बात करूं कौन सी है, वो है फीमर। कौन सी है, फीमर है सबसे लंबी। कहां से, जांग के अंदर, थाई में होती है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो जांग और थाई में फीमर होती है और आपके कान में आपके स्टेपीज होती है। 3 को मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, 6 हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया है, हमारा दोस्तों इसका आंसर लिखना आप राखल दास बनर्जी। कौन है, राखल दास बनर्जी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कौन सा। देखो सवाल पूछे ना आपसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उसका आंसर क्या हो गया है, वो आपके कन्याकुमारी के अंदर हो गया है, वो मेनलैंड के अंदर हो गया, ठीक है, मुख्य भूमि के अंदर हो गया, ठीक है। पर दोस्तों सवाल पूछूं आपसे कि भारत का सुदूर आपके दक्षिणतम बिंदु कौन सा आपके, तो यहां दोस्तों अंडमान निकोबार। कौन है, यहां अंडमान निकोबार है सो, और यहां पर एक स्थान है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। यहां दोस्तों जो स्थान है ना वो है 8 डिग्री 4 मिनट आपके, ये उत्तरी अक्षांश जो है यहां पर स्थान, यहां पर, ठीक है, कन्याकुमारी के पास जो यहां जो स्थान है वो कहां पर आपके, ये 6 डिग्री 7 मिनट पर यहां पर है। इसको सो इंदिरा पॉइंट कहते हैं और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं मिगेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहां पर सो, अंडमान निकोबार जो, उसमें निकोबार जो है, इसमें जो ग्रेट निकोबार जो है यहां पर स्थित है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा आपके इंदिरा पॉइंट है। इसको पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, पिगमेलियन लिखना ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं इसको। और ये अंडमान निकोबार के अंदर जो निकोबार है, जो ग्रेट निकोबार उसके अंदर है आइलैंड, वहां का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब सुनामी दोस्तों आई थी ना, सुनामी के अंदर डूब गया था ना, पर हमारा सुदूर दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, आपको नोट करना है ना। शिमला एग्रीमेंट पूछो कब हुआ आपके, और शिमला एग्रीमेंट छापना कब होता है, 1972। कब होता है, 1972 जो है इस आपके सन के अंदर शिमला एग्रीमेंट हुआ था ना। किस किस के बीच हुआ था, तो ये भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। किसके बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में होता है। भारत की ओर से हमारी कौन थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी सबके, और पाकिस्तान की ओर से कौन थी, पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन थे, जुल्फिकार आपके जो जुल्फिकार भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की ओर से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारा कब हुआ, ये आपके 1972 के अंदर होता है। जब दोस्तों 1971 में हमने पाकिस्तान को धोया था ना, धोया नहीं रसगुल्ला, पकड़ पकड़ के मारा दोस्तों ना, मतलब पाकिस्तान घुटनों के बल आकर के उसने बोला पापा जी माफ कर दो, गलती मारे से हो गई है ना। तो उसके बाद में हमने 1972 के अंदर जो है ये एग्रीमेंट किया है, ठीक है। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 जो है, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं छापना। देखो आवर्त सारणी में आप जानते हो, आवर्त सारणी जो है इसके अंदर हमारे यहाँ पर आपके पूछे कितने ग्रुप हैं, इसमें 18 ग्रुप है, ठीक है। आवर्त सारणी जो है उसमें 18 ग्रुप हैं। अगर दोस्तों आपको याद हो तो मैंने कहा था आपसे 18वां जो ग्रुप है छापना, ये होता है कौन सा आपके, शून्य गैस। कौन सा होता है, शून्य गैस बोल दीजिए, या फिर दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आपके शून्य गैस, या फिर आदर्श गैस। क्या बोलते हैं, आदर्श गैस कह सकते हैं इनको, या फिर इनको हम जो है अक्रिय गैस भी कहते हैं, कुछ भी कह दीजिए आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें हीलियम है, नियोन है दोस्तों आपके, आर्गन है, क्रिप्टोन है, ये सारी गैस उसी के अंदर आती है। हमारा दोस्तों आपके नोबल गैस बोलते हैं ना, इसी को नोबल गैस भी कह सकते हो, ये चारों इसी के नाम है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके 17 नंबर जो होता है इसमें होते हैं हेलोजन। कौन होते हैं, हेलोजन होते हैं। और मैंने कहा था आपसे हेलोजन जो है जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन आपके, ये हेलोजन ग्रुप आपका होता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो होता है आपके वो होता है 16। कौन सा, 16, ठीक है। इसमें होता है ऑक्सीजन फैमिली। कौन सी, इसमें ऑक्सीजन फैमिली जो है वो इसमें होती है, ठीक है। ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये इसके अंदर होते
हैं ना, और इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं चैल्कोजन। लिखो इनको क्या बोलते हैं, लिख लो इस पॉइंट को, इनको बोलते हैं चैल्कोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं चैल्कोजन ग्रुप। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे ना आपसे कि आवर्त सारणी के अंदर जो चैल्कोजन ग्रुप है, वो चैल्कोजन ग्रुप आपके वो कौन सा ग्रुप है, तो ग्रुप नंबर 16 है, ऑक्सीजन फैमिली है चैल्कोजन ग्रुप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 महाजनपद कितने, जो 16 महाजनपद हैं इनमें दोस्तों बज्जी की पूछूं आपसे राजधानी कौन सी। देखो 16 दोस्तों महाजनपद जो आपके, इसमें 14 जो महाजनपद थे उनमें था राजतंत्र, ठीक है, और 2 थे आपके, उनमें क्या था आपके, 2 में था गणतंत्र। क्या था, गणतंत्र था, मतलब वहां पर आपके रिपब्लिक सिस्टम था, ठीक है। और वो 2 कौन से आपके, 2 छापना कौन कौन से हैं, एक तो है बज्जी, कौन सा, एक तो बज्जी है और एक मल्ल है, कौन सा, मल्ल, ठीक है। तो ये 2 जो है आपके सामने, 2 जो है बज्जी और मल्ल जो है, इन दोनों में क्या था, इन दोनों के अंदर आपके क्या था, गणतंत्र था, इनमें रिपब्लिक था, ठीक है। अब पूछूं यहां पर आपसे, जो बज्जी जो है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या छापना, इसकी राजधानी वैशाली है, जो वर्तमान बिहार के अंदर क्या है, तो बिहार का एक जिला है वैशाली आपके वर्तमान में, वहीं इसकी राजधानी बज्जी की, ठीक है। तो बज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सवाल कभी पूछ ले आपसे, सो मल्ल की राजधानी क्या है, छाप के बताओ मुझे, जो मल्ल जो है इसकी राजधानी क्या है, ये आपको बतानी है, ठीक है। बाकी हमारे पास कुल 16 दोस्तों महाजनपद हैं, और कभी पूछूं आपसे इनकी जानकारी कहां से मिलती है, अंगुतर निकाय, कहां से मिलती है, अंगुतर निकाय जो है यहां से मिलती है। और ये भी आपको नोट करना, ये बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अंगुतर निकाय, इसमें भारत के अंदर 16 महाजनपद जो हैं उनकी दोस्तों बात कही गई है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि जो मल्ल दोस्तों पूछे आपसे, मल्ल जो है इसकी राजधानी क्या छापना, कुशीनगर और पावा जो है ना, कुशीनगर या फिर पावा जो है वो इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, भारतीय संविधान में सिटीजनशिप संबंधित शक्ति जो है वो किसे दोस्तों मिली है छापना। देखो पहली बात तो हमारा जो संविधान जो है उसका भाग नंबर 2 में आर्टिकल 5 से 11 जो है वो आपके किसके बारे में, आपके ये हमारे भारत के सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है, ये तो आप जानते हो, ठीक है। अब सवाल दोस्तों यहां पर है कि ये पावर किसके हाथ में, ठीक है। इसी का दोस्तों आर्टिकल नंबर 11 है, क्या इसी का दोस्तों आर्टिकल नंबर 11 है। इसमें जो पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर है कानून बनाने की, ठीक है। तो कानून बनाने की पावर किसके हाथ में, पार्लियामेंट के पास में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कभी सवाल पूछूं आपसे कि यह भाग संविधान का, यह भाग जो है वो कब दोस्तों लागू हो गया था, तो यह भाग संविधान का 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। आपको तो याद होगा कि 16 अनुच्छेद लागू हुए थे इस तारीख को आपके, उसमें से ये वाले अनुच्छेद जो हैं वो भी आपके लागू हो गए थे, ठीक है। जुआरी नदी पूछूं आपसे किस दोस्तों स्टेट में लिखना, अरे जुआरी नदी किस स्टेट की है, तो ये गोवा स्टेट में, ठीक है। गोवा की जो लार्जेस्ट रिवर कौन सी, जुआरी रिवर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोवा की नदी जुआरी नदी हो गई है ना। वर्तमान में 28 राज्य और कितने आपके यूटी है वर्तमान में, देखो सो वर्तमान की बात करूं मैं आपसे, भारत के संविधान के अंदर 28 राज्य और 8 यूटी है, कितने हैं, 28 स्टेट है दोस्तों, 8 यूटी है। अगर आपको याद हो तो याद कीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 की बात है, जम्मू कश्मीर जो है, ये जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 यूटी बनते हैं दोस्तों। इसके बाद में 26 जनवरी 2020 को आप याद कीजिएगा, 2 आपके यूटी थे, दादर नागर हवेली और दमन दीप जो है, इन दोनों को मिलाकर मर्ज कर दिया है और इनको एक यूटी बना दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूटी हैं, ये दोनों बातें लेटेस्ट बातें हैं, इसलिए आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि लद्दाख दोस्तों कब यूटी के रूप में सामने आता है, तो इस तारीख को आता है। कभी सवाल पूछे कि दादर नागर हवेली और दमन दीप जो है इनका विलय कब हो गया, तो इनका विलय जो है इस तारीख को हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुंबई से थाने के मध्य पूछूं आपसे पहली ट्रेन कब शुरू होती है, 1853 के समय शुरू होती है और डलहौजी के टाइम शुरू होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइम शुरू होती है ना। अंतिम सवाल देखिएगा, सतपुड़ा की रानी और द क्वीन ऑफ सतपुड़ा जो है वो किसे दोस्तों बोलते हैं, अरे याद करो, सतपुड़ा पूछूं आपसे, सतपुड़ा से पर्वत जो है आपके, सो इस पर्वत की आपके रानी की बात करूं कौन छापना। पहली बात तो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी, बताओ मुझे, सतपुड़ा जो पर्वत है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये आपको छापना है। पहले आप इसका आंसर बताओ,
सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? धूपगढ़। वेरी गुड है ना, धूपगढ़ जो है आपको धूपगढ़ जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और इसी पर्वत के नीचे आप पूछूं आपसे, यहां दोस्तों एक हिल स्टेशन है, इसका नाम है पंचमढ़ी। क्या नाम? पंचमढ़ी, ठीक है। यहां से हिल स्टेशन है पंचमढ़ी है। तो पंचमढ़ी जो है ना, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं द क्यून ऑफ सतपुड़ा। क्या बोलते हैं? द क्यून ऑफ सतपुड़ा बोलते हैं पंचमढ़ी को। इसी के नीचे आपके एक हिल स्टेशन है, इसी को सतपुड़ा की रानी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रधानपति पद का दोस्तों के पूछे आपसे, प्रधानपति पद का दोस्तों नाम क्या था आपके? ये दो सवाल थे रसगुल्ला, एक कर दिया हमारी टीम ने, ठीक है। सवाल पूछा आपसे जो आपके प्रधानमंत्री थे आपके, सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री थे इस पद का दोस्तों नाम जो है मराठा सरदार के समय जो है इस पद का नाम क्या था आपके? छापना। इसको हम पेशवा क्या बोलते थे? पेशवा बोलते थे। ये भी आपको छापना, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जो प्रधानमंत्री थे उन्हें क्या बोलते हैं? पेशवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेशवा बोलते हैं। और सर लिखना आपके सुमंत किसे बोलते हैं? छापना। जो विदेश मंत्री होता है उसे सुमंत बोलते हैं, ठीक है। जो विदेश मंत्री होता है सुमंत बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसकी दोस्तों स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इसकी स्थापना करने वाले। चलो आप में से कौन बताएगा इसकी स्थापना किस तारीख को हुई थी, ठीक है। आप में से कौन बताने वाला है इसकी स्थापना किस सन के अंदर होती है? ये आपको छापना है, ठीक है। किस वर्ष के अंदर जो है अंबेडकर साहब जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसकी स्थापना करते हैं? ये आपके लिए सवाल मैंने छोड़ दिया है। अब आपको बताना है क्लास कैसी लगी, आपको कंटेंट कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो दिल भेज दो कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये मेधांश एपिसोड यकीन मानना आप मेरा, ये जीके जीएस के ताबूत में अंतिम कील के समान होने वाला है। और रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लिखिएगा 1924 जो है इस सन के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। आइए 11 मई 2024 दैनिक समसामयिकी